कि हाय तेरे ऊपर भूत तो नहीं आ गया, तेरे ऊपर चुड़ैल तो नहीं आ गई, ये हो क्या वो। तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? फिर से हाजिर हूँ आज मैं भूत वाली एक नई वीडियो लेकर। मतलब भूत वाली वीडियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने बचपन की सच्ची कहानी बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है बचपन में। उस टाइम मेरी एज थी 7-8 साल की थी मैं उस टाइम पे, ठीक है। जबकि ये बात है, मतलब मैं गांव में रहती थी अपने दादी बाबा के साथ और मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे। मैं गांव में रहती थी जब की बात है। तो मेरे पापा की बुआ आने वाली थी उस दिन, ठीक है। दिन की बात बता रही हूँ। दिन में ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुन के खुश हो जाते हैं कि हाँ कोई रिश्तेदार आने वाला है। मेरे पापा की बुआ आने वाली थी, मेरे यानी कि मेरे दादाजी की बहन, ठीक है। मेरे दादाजी की बहन आने वाली थी उस दिन। दादी वो पापा की बुआ। भाई मेरी दादी ने मुझे बताया कि विद्या, नाम नहीं ले रही किसी का, कि बुआ आने वाली है। मेरी दादी ने मुझे बताया, मतलब पापा की बुआ मेरी तो दादी लगी, पर मैं भी शौक में मतलब उनको बुआ ही बोलती थी। गांव में रहती थी दादी बाबा के साथ में, तो चाचा लोग और मेरी जो बुआ थी, जो जिसकी शादी नहीं हुई थी छोटी वाली की, वो मेरी बुआ और मेरे चाचा वगैरह सब उनको बुआ बोलते थे। उनको देख के मैं भी उनको बुआ ही बोलती थी, दादी नहीं बोलती थी अपने पापा की बुआ को। तो वो बुआ मेरी दादी आने वाली थी, पापा की बुआ। मेरी दादी ने मुझे बताया कि बुआ आने वाली है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। मैं खुश हो गई, इंतज़ार में बैठी रही, इंतज़ार करने लग गई दादी के, मतलब बुआ आने वाली है। मैं दादी को बार बार पूछ रही हूँ कि बुआ आने वाली कब तक आएंगी, कि लेट हो जाएंगी, आने वाली होंगी, रास्ते में होंगी, ऐसे मेरी दादी ने मुझे बोल दिया, ठीक है। तो उसके बाद भाई मुझे क्या ही बताऊँ, इतनी अजीब तरीके से एक चीज़ हुई मेरे साथ। मैं उनका बुआ का इंतज़ार कर रही थी कि बुआ आने वाली है। भाई बुआ का इंतज़ार करते करते मेरे साथ एकदम ऐसा हुआ कि मेरा पूरा शरीर जैसे कि मुझे कोई दबा रहा है। मतलब पूरे मेरे अजीब तरीके से पूरा शरीर मेरा पैरों से शुरू, स्टार्टिंग हुई पैरों से, किसी ने दबाया और पूरा दबा दिया मुझे। उसके बाद मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या हुआ था मुझे, ठीक है। उसके बाद भाई दिन की बात है ये। दिन में मैं दादी से पूछ रही थी, उस टाइम पे धूप निकली हुई थी, मुझे याद है, पर टाइम कितना था वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि टाइम कहाँ गांव में बच्चे इतना ध्यान देते हैं। तो भाई टाइम का मुझे नहीं पता टाइम क्या हो रहा था, लेकिन इतना याद है मुझे, उस टाइम धूप निकली हुई थी। दिन था उस टाइम, धूप निकली हुई थी। तो भाई उस टाइम मैं दिन में ही दब गई बुरी तरीके से। और मुझे थोड़ा सा, मतलब जब कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी हुई ना वो, तो मुझे महसूस हुआ कि मतलब कुछ हो रहा है मुझे। उसके बाद जब पूरी तरीके से उस चीज़ ने मुझे दबा लिया है ना, चाहे वो क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, जब उस चीज़ ने मुझे पूरा दबा लिया भाई, उसके बाद मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं था, ठीक है भाई। जब मैं होश में आई थी ना, जब मतलब मुझे अपना होश आया कि मैं हूँ, उस टाइम पे मैं क्या ही बताऊँ यार, रात हो चुकी थी। जब मैं होश में आई, दिन, सूरज निकला हुआ था, धूप निकली हुई थी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी हो रही, मतलब कुछ अजीब सा हो रहा है, दब रही हूँ मैं। और वो चीज़ मेरे ऊपर जब हावी हुई थी, उस टाइम दिन था। और जब मैं अपने होश में आई वापस, उस टाइम रात हो चुकी थी। और दादी, जो मेरे पापा की बुआ आने वाली थी, वो आ चुकी थी। रात हो चुकी थी जब मैं होश में आई, तो रात हो चुकी थी। और रात में भाई दादी मेरे पास बैठी, पापा की बुआ, सब लोग, मैं खाट पे, पलंग पे, जो निवाड़ होते हैं ना गांव में, मैं उस पे निवाड़ पे लेटी हुई हूँ। और सब लोग, मेरे दादी, मेरे दादा, पापा की जो बुआ आई थी वो बुआ, सब लोग ऐसे खाट के पास घेरा बना के मेरे पास सब लोग बैठे हुए हैं। और मैं एकदम से उठ के बैठी, मैंने कहा दादी आ गई, इतनी जल्दी रात हो गई। भाई मैं तो चौंकूंगी ना एकदम से, क्योंकि जब मैं भाई होश में थी उस टाइम पे दिन था, धूप निकल रही थी। और मैं
जब होश में आई उस टाइम रात हो चुकी थी यार, अंधेरा हो चुका था गांव में, पूरा अंधेरा हो चुका था। और जो पापा की बुआ आने वाली थी वो बुआ भी आ गई। बुआ आ गई, मैं जब उठ के बैठी मैं सब लोगों को देख रही हूँ कि ऐसे भाई सब लोग क्यों घेरा बना के मेरी निवाड़ के पास में, मेरी खाट के पास में बैठे हुए हैं। जब मैं पूछती हूँ दादी से अपनी से, तो मेरी दादी ने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने क्या किया, जो पापा की बुआ आई थी ना, वो बूंदी वाले लड्डू लेके आई थी। भाई मेरी दादी ने लड्डू दिया मुझे खाने। मेरी दादी कहती ले बुआ लेके आई है, लड्डू खा ले। भाई मैंने लड्डू खा लिया, पर फिर भी मैं सोच में पड़ी थी कि जिस टाइम मतलब मेरे साथ वो अजीब सी चीज़ हुई थी उस टाइम पे दिन था, धूप निकल रही थी। और अब जब मैं उठी हूँ यार, तो अंधेरा कैसे हो गया, एकदम से रात कैसे हो गई। एकदम से तो हो नहीं सकता यार, 2-3 घंटे का गैप इतना ज़्यादा, मतलब कैसे भूल सकती हूँ कि मुझे ये 2-3 घंटे का जो गैप था उसके बारे में मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ। उसके बाद मैंने अपनी दादी से पूछा, मैं पीछे पड़ गई दादी के कि मुझे क्या हुआ बताओ दादी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मतलब होते हैं ना बच्चे के, गांव के वैसे भी डर जाते हैं कि हाय भूत प्रेत ये सब वगैरह वगैरह। भाई मैं डर गई, अपनी दादी के पीछे पड़ गई थी मैं। मतलब मैंने अपनी ना उस दिन नहीं पूछा, मैंने रात हो गई थी, खाया पिया, खाना वगैरह लड्डू खाया, खाना खाया, सो गई। फिर मैं अपनी स्कूल वगैरह गई, दिन में स्कूल गई तो भाई मेरे साथ जो लड़कियां थी, मैंने उन लोगों को बताया कि यार ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। कि मतलब जब मुझे अजीब सा लगा उस टाइम दिन था, जब मेरी आँख खुली तो रात हो चुकी थी। तो भाई उन लड़कियों ने मुझे, जो मेरे साथ ही थी, स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, उन लोगों ने मुझे डरा दिया कि हाय तेरे ऊपर भूत तो नहीं आ गया, तेरे ऊपर चुड़ैल तो नहीं आ गई, ये हो गया वो हो गया। भाई मैं बुरी तरीके से डर चुकी थी। उसके बाद मैंने अपनी दादी के पीछे पड़ गई मैं, दादी मुझे बताओ। मैंने कहा दादी क्या हो गया था, मुझे क्या हुआ था, मुझे याद नहीं है, बताओ। मैं अपनी दादी के पीछे पड़ गई। भाई मेरी दादी ने मुझे बताया, मतलब उन्होंने भी नहीं बताया इसलिए कि भाई बच्चा है डर जाएगी, ठीक है, नहीं बताया। पर इतना बोला दादी ने कि कुछ नहीं हुआ। गांव में बोलते हैं वो मिर्गी दौरा पड़ गया, तो मतलब शहर में मिर्गी बोलते हैं, गांव में दौरा पड़ गया, ऐसा कुछ हमारी भाषा में बोलते हैं। तो मेरी दादी बोलती कुछ नहीं, दौरा पड़ गया था और डर मत, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी थी यार, गांव में बच्चे वैसे ही डर जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके, कितना बहका भूत बना देते हैं गांव में। भाई मैं कुछ नहीं बोली, मैंने कहा दौरा पड़ा था इतना लंबा, मतलब मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। भाई उसके बाद दादी ने नहीं बताया, इतना बोल के दादी काम करने लग गई अपना। पर मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही है। कहते हैं ना जब के छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें, कोई भी बात हो मतलब बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। मेरे दिमाग में भी बैठ चुकी थी और ऐसी बैठी मेरे दिमाग में कि भाई मैं बहुत ध्यान से हर किसी की, अपनी दादी मेरी बाबा से बात करें तो मैं उनकी बातें ध्यान से सुनने लग गई कि शायद ये लोग मेरे बारे में बात करें, मुझे क्या हुआ था मुझे पता चल जाए। क्योंकि छोटी थी उस टाइम पे, तब भाई मुझे भी नहीं पता था कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, या फिर इसी चीज़ ने मुझे दबाया था, या फिर कुछ ऐसा भूत प्रेत वगैरह कुछ हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो भाई मैं नज़र रख रही दादी पे। अब उसके अगले दिन उसी दिन सुबह शाम के टाइम मेरे दादा मुझे लेके गए, झाड़ा लगवा के लाए। अब मैं बोलती हूँ झाड़ा क्यों लगवाना है भाई, जब कुछ था ही नहीं, भूत प्रेत या फिर दौरा पड़ा था मुझे, मिर्गी वगैरह जो भी बोलते हैं यहाँ पे शहर में, गांव में दौरा बोलते हैं, दौरा पड़ गया था। अब मिर्गी अलग होती है या दौरा अलग होता है मुझे नहीं पता, पर गांव में दौरा बोलती है कि दौरा पड़ गया था। मेरी दादी ने मुझे ये सब तो बताया, ठीक है। तो भाई मैंने कहा यार दौरा पड़ा था तो झाड़ा लगवाने क्यों लेके जा रहे हैं मुझे, ठीक है। मैं चली गई अपने बाबा के साथ में, चली गई। भाई मैं वहाँ पे गई ना, बाय गॉड, मैं अपने दादा के साथ गई। मेरे दादा ने मुझे बिठा दिया अलग, और जो झाड़ा लगाते थे हमारे गांव में
कोई थे, दादा पता नहीं ताऊ लगते थे, कौन थे याद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो भाई मुझे दूर बिठा दिया मेरे बाबा ने और उनसे बात करने लग गए, जो झाड़ा लगाते थे। उनको बताते हैं कि इसके ऊपर इसको ना किसी ने दवा लिया था और 2-3 घंटे तक दबा के रखा था, बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे बाद ये ठीक हुई है। भाई मैं वैसे ही वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, मैं ध्यान दे रही थी कि कौन क्या बात कर रहा है, और झाड़े की बात हुई कि झाड़ा लगवाना है तो भाई फिर और ज़्यादा मेरे दिमाग में बैठ गया डर कि भाई झाड़ा क्यों लगवाना है। भाई डर बैठ गया मेरे दिमाग में। मैंने फिर फाइनली अपने दादाजी की बात सुनी। मेरे दादाजी बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई हवा ब्यार होते हैं ना, ये भूत प्रेत वगैरह के, कोई भूत वगैरह इसके ऊपर आ गया था। ये दबी हुई थी 2-3 घंटे, दिन में दब गई थी और रात में बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। तो अब इसको ठीक कर दो ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो इसके साथ में, शायद कहीं पैर वैर पड़ गया हो, ऐसे करके मेरे दादाजी उनसे बात कर रहे थे जो झाड़ा लगाते थे। तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब जो मेरे साथ लड़कियां पढ़ती थी उन्होंने जो बोला वो सच था। पर मेरे दादी बाबा ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे 7-8 साल की थी मैं, तो छोटी थी यार, कि इसलिए नहीं बताया होगा कि कहीं बच्ची है डर ना जाए, मुझे नहीं बताया था। पर मैंने सुन लिया था ये बात, जब झाड़ा लगवाने के लिए लेके गए तो मैंने सुन लिया था। तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब हकीकत में जो चीज़ मेरे साथ महसूस मुझे हुई थी कि मतलब कोई मुझे दबा रहा है, पैरों तरफ से स्टार्ट हुआ था मेरे को एकदम से, कि पैरों से कोई चढ़ रहा है मेरे ऊपर, कोई दबा रहा है मुझे, ऐसे महसूस हुआ। उसके बाद मुझे कोई होश ही नहीं था क्या हुआ मेरे साथ, मैंने क्या किया किसी के साथ, मैंने क्या बोला, मुझे कुछ होश नहीं था 2-3 घंटे के लिए। क्योंकि जब मैं दबाया था, मुझे उस हवा थी, प्यार थी, वो क्या था, भूत प्रेत जो भी हो, जब मैं दबी थी उस टाइम पे सूरज निकला हुआ था, और जब मैं होश में आई थी उस टाइम पे रात हो चुकी थी, तो मेरे पापा की बुआ आ चुकी थी। तो जब से भाई मैंने अपने दादा की बात सुनी, मेरे दादा ने बताया उनको कि इसको किसी ने दबा लिया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है, रात में होश आया इसको 2-3 घंटे बाद। भाई मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं घर से बाहर कहीं जाना मैंने बंद कर दिया था। घर में, गांव में कहते हैं वो दिए जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, मिट्टी का तेल डाल के वो दिया जलाते हैं ना उजाला करने के लिए, लाइट नहीं होती है तो। भाई वो दिया भी जल रहा होता था ना, तो मैं रूम के अंदर नहीं जाती थी, क्योंकि दिए का भी इतना एकदम क्लियर उजाला होता नहीं है ना। भाई इतना डर बैठ गया था मेरे अंदर कि मैं कमरों में नहीं जाती थी भाई, किसी न किसी को साथ लेके। अगर मुझे दादा बोल देते थे कि जाके कोई चीज़ सामान ले आओ कमरे में से, मैं नहीं जाती थी अकेले। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है। उस टाइम पे इतना हो गया था भाई, बुरी तरीके से डर गई थी मैं। फिर दादा मेरे शायद समझ गए थे कि ये डर रही है या फिर इसने कुछ सुन लिया है। तो फिर मेरे दादा ने मुझे अपने पास बिठाया। मेरे बाबा बोलते हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, तुमने जो उनको बाबा को जो बात बताई ना झाड़ा लगाने वालों को, मैंने कहा वो मैंने सुन ली, जो झाड़ा लगा रहे थे। मैंने कहा उनको तुमने बाबा ऐसे ऐसे बोला, मैंने सुन लिया, मुझे डर लग रहा है। फिर बाबा ने मुझे समझाया कि हनुमान जी का नाम लेकर अगर तुझे डर लगा करे तो हनुमान जी का नाम लिया कर, ऐसी चीज़ में मतलब मेरे दादाजी ने मुझे बोली कि डरने की बात नहीं है। हनुमान जी की कहानियाँ सुनाने लग गए मेरे दादाजी फिर मुझे, कि ताकि ये डरे ना, इसको हिम्मत दे, क्योंकि भाई छोटी थी, ये चीज़ें दिमाग में असर बैठ जाता है। भाई फिर दादा कहानियाँ सुनाने लग गए। फिर मेरे को मतलब जब भी डर लगा करे भाई, कमरे में से फिर कोई सामान मंगाए ना मेरे से गांव में, तो भाई मैं हनुमान जी करती हुई कमरे में अंदर जाऊँ, लाइट आंखें बंद करके कमरे में घुस जाती थी अंदाजे से सामान उठाया, आंखें कमरे के बाहर आके खोलती थी। मैं इतना डरने लग गई थी उस टाइम पे। पर वो चीज़ मेरे साथ दोबारा नहीं हुई, वो वाली चीज़ दोबारा नहीं हुई। और 2-3 चीज़ें ऐसी थी मेरे साथ कि हुई दोबारा, मतलब नए तरीके से हुई, लेकिन वो चीज़ दोबारा नहीं हुई फिर मेरे साथ। ये थी मेरी गांव की कहानी, बचपन में जो मेरे साथ हुआ था। तो भाई मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें होती हैं। अब आप बिलीव करते हो, आप भरोसा करते हो नहीं करते हो, वो आपके ऊपर है, पर मेरे साथ तो हुआ है।
मैं ये चीज़ भरोसा करती हूँ। जो कि मैंने अपनी एक कहानी आपको बता दी है, अभी 2-3 कहानियाँ और हैं ऐसी जो कि आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे बड़ी बात, अच्छी की क्या, वीडियो नहीं बनाई है मैंने, आपको अपनी हकीकत की रियल घटना बताई है जो मेरे साथ बचपन में हुआ है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करती हूँ, मेरी कहानी पूरी हो गई। अभी भी 1:15 बज रहा है और ये कहानी बताने के चक्कर में मेरे ये सर पकड़ने लग गया। ठीक है, अब से मैं इस बारे में मतलब अपनी जो भी है 2-3 कहानियाँ वो दिन में वीडियो बनाया करूँगी। मैं ये वीडियो रात में शूट नहीं करूँगी, क्योंकि इस टाइम मैं भी घर पे अकेली हूँ। खाली सासू माँ है मेरे साथ में, मेरे पतिदेव बाहर गए हुए हैं, मैं और मेरी सास हम दोनों ही हैं बस, और कोई नहीं है। और वो भी कोई दिक्कत होती भी है तो सासू माँ को मैं ही संभाल सकती हूँ, वो मुझे नहीं संभाल सकती, क्योंकि सासू माँ है मेरी, उनको दिखता नहीं है, उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता है। ओके, वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरी कहानी जो मैंने अपनी बचपन की आप बीती बताई वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट करके बताना। और आगे आप इस तरीके के वीडियो मेरे देखना चाहते हो या नहीं। ओके, बाय बाय, राम राम, राधे राधे।